फर्जी दस्तावेजों के जरिए टेंडर हासिल करने का एक और मामला सामने आया। आरोप है कि जलदाय विभाग के अधिकारियों ने ठेकेदारों की मिलीभगत से फर्जी कागजात के सहारे मैसर्स मांगीलाल बिश्नोई की कंपनी को करोड़ों रुपए के टेंडर जारी किए, जिसका खुलासा जांच के दौरान हुआ। हालांकि इस पूरे मामले पर जल विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। अजमेर अतिरिक्त मुख्य अभियंता द्वारा की गई जांच ये सबूत चीख चीख कर कह रहे हैं कि जयपुर के जलदाय विभाग के टेंडर देने के नाम पर एक और करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है। टेंडर देने में जो फर्जीवाड़ा हुआ उसकी जांच भीलवाड़ा परिवहन कार्यालय के जरिए कराई गई, जिसमें कंपनी के फर्जीवाड़े का भांडा फूट गया। आरोप है कि मांगीलाल बिश्नोई कंपनी फर्जी दस्तावेजों के जरिए पिछले 9 साल टेंडर हासिल कर रही थी। हैरानी की बात तो यह है कि जिन मशीनों के कागज लगाकर टेंडर हासिल किए गए वो 14 साल पहले ही बंद हो चुकी थी। हालांकि इस मामले में आरोपी अधिकारी कार्रवाई करने के बजाय अनजान बने हुए हैं। तो एक्शन के लिए हमने जांच बिठा देंगे उसकी। कब बैठाएंगे सर? जैसे हमको रिपोर्ट मिलेगी हम बिठवा देंगे जांच। रिपोर्ट तो आपको दे दी गई है, अपील खारिज होती। तो मैंने अपील देने के बाद मैंने जांच बिठवाने के लिए बोल दिया एक बार। कौन बिठाएगा जांच? जांच ऐसी राज्य सरकार जैसे डायरेक्शन आएगा दे देंगे हम। अभी तक आपको डायरेक्शन नहीं आया? नहीं, अभी डायरेक्शन नहीं। मामले का खुलासा होने के बाद राज्य सरकार बैकफुट पर है, जबकि बीजेपी को सरकार के खिलाफ बोलने का मौका मिल गया है। जानकारों की माने तो भाजपा सांसद केवड़ीलाल मीणा ने मांगीलाल बिश्नोई कंपनी के फर्जी दस्तावेजों के जरिए दिए गए टेंडर की शिकायत प्रवर्तन निदेशालय से कर दी है। इसके अलावा मुख्य अभियंता रामकरण मीणा का मोबाइल फोन जब्त कर फर्जी दस्तावेजों से टेंडर जारी करने संबंधी अहम सबूत भी प्रवर्तन निदेशालय और एसीबी ने जुटाए हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि यह कोई पहला मामला नहीं है जब फर्जी कागजातों के जरिए किसी कंपनी को टेंडर दिया गया हो। इससे पहले श्री श्याम और गणपति कंपनी को इस तरीके से फर्जी दस्तावेजों के सहारे 900 करोड़ रुपए के टेंडर जारी करने के आरोप लगे थे। इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मैसर्स श्री श्याम और मैसर्स गणपति कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। राकेश शर्मा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। खैरथल के टपूकड़ा में सड़क हादसा हुआ। एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। रास्ते में पीछे से कार ने बाइक को टक्कर मार दी। खेत में काम करके बाइक से घर लौट रहे दंपति और बेटी, और इस हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत। तो बेहद दर्दनाक हादसा, जहां पर दंपति सहित बेटी की भी मौत हो गई है। अलवर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। खैरथल के टपूकड़ा से जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ, एक ही परिवार के 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। खेत में काम करने के बाद ये तीनों बाइक से घर लौट रहे थे और इसी दौरान पीछे से आ रही कार ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी और वहीं पर इन तीनों की मौत हो गई। तो रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार चालक की लापरवाही की वजह से ये भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां पर मां और पिता सहित बेटी की भी मौत हो गई। अब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। शवों का पोस्टमार्टम कराया जाएगा और पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। अलवर से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण सड़क हादसा हो गया है और एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई है। हादसे के बाद से पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हुई है और पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तो फिलहाल शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। सबसे पहले शव का पोस्टमार्टम कराया जाना, उसके बाद शव परिजनों को सुपुर्द किया जाना है। राजेंद्र सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेंद्र, लग ऐसा रहा है कि कार चालक की लापरवाही से हादसा हुआ है। क्या गिरफ्तारी कर ली गई है या फरार हो गया है वो? जी, कार चालक मौके से फरार हो गया है, लेकिन अभी पुलिस जो ये दावा कर रही है कि कार चालक जो है उसकी पहचान कर ली गई है और उसे जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ये हादसा हुआ है, बाइक सवार ज्ञान सिंह, उसकी पत्नी गीता और बेटी 20 वर्षीय सुनीता कपास की जो है उसको चुनकर जो होते हैं तोड़ करके मजदूरी करके वापस अपने गांव की तरफ लौट रहे थे। तभी तेज गति में जो बाइक के पीछे से टक्कर मारी है कार चालक ने, उसकी वजह से तीनों की मौत हुई है। अभी पुलिस कुछ देर बाद बेटी का अलवर में पोस्टमार्टम करवाएगी और जो दंपति हैं उनके बेटी के माता पिता, उनका टपूकड़ा के अस्पताल में शव रखा हुआ है, वहां उनका पोस्टमार्टम किया जाएगा। राजेंद्र, घर में कोई और भी है क्या? क्योंकि एक बेटी की तो मौत हो गई, और भी बच्चे थे क्या इनके?
जी, परिवार इसके भाई है, बेटी जो एक बेटा है और दूसरी बहन जो है उसकी शादी कर दी गई है। तो अभी जो परिवार में अन्य लोग हैं, चाचा ताऊ जो लोग हैं, उनके मृतक का भाई है, वो सभी लोग यहाँ, कुछ लोग अस्पताल में अलवर में हैं, कुछ वहां पर हैं। 8 बजे के बाद अस्पताल खुलेगा, तब उनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। ठीक है, पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा जाएगा। क्योंकि कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ है, राजेंद्र, पुलिस कह रही है कि पता चल चुका है कौन है ड्राइवर। गिरफ्तारी कब तक कर ली जाएगी और घर वालों की ओर से कोई मांग रखी गई है क्या? जी, देर रात का जो पूरी हादसे के बाद में अस्पताल पहुंचाया गया, वहां से इनको लाया गया। उसके बाद मुकदमा दर्ज करने के बाद पुलिस जो है आसपास की जो सीसीटीवी फुटेज और जो टोल नाका है, वहां के जो फुटेज के आधार पर कार की पहचान करने की बात कर रही है। लेकिन पुलिस ये भी कह रही है जांच की जा रही है पूरे मामले। ठीक है राजेंद्र, तो जांच जारी है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। ये टप्पूगढ़ा से आ रहे थे, कपास बीन गए, नरमा बीन के। कहाँ रहे थे? ये नौगांव एक्सीडेंट हुआ। सुनीता इस लड़की का नाम है, इसके पापा का नाम ज्ञान है और मम्मी का नाम अमिता है। तीनों आ रहे थे? ये तीनों मोटरसाइकिल पे आ रहे थे, पीछा से टेम्पू ने टक्कर मारी और जैसे ये रास्ता में घूमे अपनी तरफ, उससे पीछे से निकली सीधी टक्कर, इनको तीनों उनको लगी है। वे तो वहीं एक्सपायर हो गए और इस लड़की को हम दिया। सिरोही के आबू रोड से बड़ी खबर सामने आ रही है। गाड़ियों पर पत्थर बरसाए जा रहे हैं। निचला खेड़ा और निचला गढ़ में पत्थरबाजी की सूचना सामने आ रही है। राहगीरों पर पत्थरबाजी की घटना सामने आई है। कार में अचानक पत्थरबाजी से एक महिला घायल हो गई। घायल को इलाज के लिए आबू रोड के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। 007 गैंग के पत्थरबाज हमलावर बताए जा रहे हैं। सूचना के बाद पुलिस सूचना पर जांच का हवाला दे रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये पत्थरबाज गैंग एक्टिव क्यों है, क्या मकसद इसके पीछे। हालांकि पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर जांच की जा रही है। राहगीरों पर अचानक एकाएक पत्थरबाजी होने लग गई, जिससे हड़कंप तो मचा ही, साथ ही साथ एक महिला चोटिल भी हो गई है, जिसे ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया और लगातार वहां पर महिला का इलाज भी जारी है। सिरोही के आबू रोड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर गाड़ियों पर जमकर पत्थर बरसाए गए। निचला खेड़ा और निचला गढ़ में पत्थरबाजी की सूचना सामने आ रही है, जहां पर जो गाड़ियां रास्ते से गुजर रही हैं उन पर पत्थरबाजी की जा रही है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर पुलिस इस पत्थरबाजी पर लगाम क्यों नहीं लगा पा रही। तो एक कार में अचानक से पत्थरबाजी हुई, जिसमें एक महिला को चोट भी आई है। घायल महिला को आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं उस गाड़ी की जिस पर पत्थरबाजी की गई। अब सवाल यह है कि आखिर ये पत्थरबाजी कौन कर रहा है, इसके पीछे वजह क्या है। हालांकि अभी 007 गैंग के ये पत्थरबाज हमलावर बताए जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस पूरे मामले पर अभी जांच जारी है। और सीकर के रामगढ़ शेखावाटी थाना इलाके में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म और कुएं में डालने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बता दें कि घर लौटते समय नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया गया और फिर उसे कुएं में फेंक दिया गया था। पुलिस ने इस मामले में जल्द से जल्द चालान पेश कर आरोपियों को सजा दिलवाने का भरोसा दिया है। एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। उस घटना में जो भी आरोपी संलिप्त थे उन तीनों को ही 2 को निरुद्ध कर लिया गया, 1 को गिरफ्तार कर लिया गया और आगे नियमानुसार कार्रवाई शीघ्र उसमें चालान पेश किया जाएगा। विक्टिम को जो भी कंपेंसेशन नियमानुसार दिए हैं उसकी त्वरित प्रक्रिया अपनाते हुए उसको कंपेंसेशन दिए हो और प्रकरण में आरोपियों के विरुद्ध जल्द से जल्द चालान पेश करके उसे केस ऑफिसर स्कीम में लेकर हमारी कोशिश रहेगी कि भाई न्यायालय से भी उनको कठोर से कठोर। तो घर लौटते वक्त एक नाबालिग के साथ ये घटना घटी थी, जहां पर कुछ लोगों ने नाबालिग को किडनैप किया, उसके साथ गैंगरेप किया और उसके बाद हत्या कर उसके शव को कुएं में फेंक दिया था। इस मामले में कार्रवाई जारी है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस का कहना है कि आगे की कार्रवाई भी जारी है और जमकर इस मामले को लेकर सियासत भी हो रही है। बीजेपी को एक और बड़ा मुद्दा मिल गया है और कह रही है कि राजस्थान में जंगल राज है।
रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर है जिसे पहली महिला कुलपति मिली है। प्रोफेसर अल्पना कटेजा को राजस्थान यूनिवर्सिटी का कुलपति बनाया गया है। अर्थशास्त्र विभाग की प्रोफेसर अल्पना कटेजा हैं जिन्हें कुलपति की जिम्मेदारी दी गई है। महारानी कॉलेज की प्रिंसिपल भी अल्पना कटेजा रह चुकी हैं। आरयू के शैक्षणिक माहौल को मजबूत करने की बात उनकी ओर से कही गई। सबसे पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही सम्मान का विषय है कि मुझे ये जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही मैं इसमें ये कितनी बड़ी चुनौती है और इसमें मुझे कितना काम करना है, किस तरीके का ये दायित्व है, इससे मैं पूरी तरीके से वाकिफ हूँ। तो उस चुनौती को स्वीकार करते हुए मैं महामहिम राज्यपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, जिन्होंने मुझे ये अवसर दिया कि मैं कुछ इस विश्वविद्यालय के लिए कर सकूँ। क्योंकि मैं इस विश्वविद्यालय का लंबे समय से भाग रही हूँ, तो मैं यहाँ की चुनौतियों से, समस्याओं से और संभावनाओं से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ। और खबरों में आगे बढ़ते हुए इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज लिमिटेड द्वारा शहर के सेक्टर 13 में लगाए गए 33 केवी विद्युत ग्रिड सब स्टेशन का तकनीकी शिक्षा और आयुर्वेद राज्य मंत्री डॉक्टर सुभाष गर्ग ने लोकार्पण किया। इस ग्रिड सब स्टेशन को चालू होने से क्षेत्र के तकरीबन 20,000 उपभोक्ताओं को बिजली कटौती की समस्या से निजात मिलेगी। इसका लोकार्पण हुआ है, जिसका 5-6 महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने शिलान्यास किया था। मुझे खुशी है यहाँ आसपास का जो सेवर का अर्बन एरिया है, जेल वाला एरिया है, 13 सेक्टर का एरिया है, इनकी जो डिमांड बढ़ गई थी और ओवरलोड की बड़ी प्रॉब्लम थी, आए दिन ट्रप होती रहती थी, उस बिजली की समस्या से यहाँ की पूरी सरदारी को निजात मिलेगा और रेगुलर रूप से जो है बिजली की सप्लाई हो सकेगी। मैं BSEL को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, UIT को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि UIT की तरफ से जो सरकार की तरफ से लैंड जो उपलब्ध कराई गई थी, UIT ने उसका पैसा दिया था, UIT का भी धन्यवाद दूंगा। उधर हिंडौन विधायक भरोसीलाल जाटव ने जिला अस्पताल में 35 लाख की लागत से बनने वाले ब्लड बैंक भवन का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में शिला पट्टिका का अनावरण और भगवान गणेश की तस्वीर के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माला पहनाई गई। इसके बाद अस्पताल स्टाफ की ओर से माला और साफा पहनाकर सम्मानित किया गया। जिला अस्पताल में 100 सिलेंडर ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी निर्माण कराया गया है। और राजस्थान में इस बार मानसून जमकर बरसा, जिसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश के बांध पानी से लबालब भर गए। लेकिन करौली जिले में मानसून आने के बाद भी कई बांधों में तय लिमिट से कम पानी है, जिसकी वजह अतिक्रमण को माना जा रहा है। दरअसल अतिक्रमण के चलते बांधों पर अवरोध लगे हुए हैं, जिसकी वजह से बरसात का पानी बांधों तक नहीं पहुंच पाया। जानकारी के अनुसार करौली जिले में जल संसाधन विभाग के अधीन कुल 13 बांध हैं, जिनमें से महज 3 बांध ही इस बार लबालब भर पाए। लेकिन 9 बांधों में अब भी पानी की कमी है, जबकि इनमें से 4 बांध ऐसे भी हैं जो सूखने की कगार पर हैं। हैरानी की बात तो यह है कि ऐसा तब है जब जिले में अब तक से पिछले बार की अगर तुलना करें तो साल के मुकाबले सबसे ज्यादा बारिश दर्ज की गई है। खबर कोटपुतली से है। जिले के बानसूर कस्बे की ढाणी नोंदाली के पास कड़वी से भरी पिकअप में आग लग जाने से अफरा तफरी का माहौल हो गया। पिकअप गाड़ी में ऊपर तक कड़वी भरी थी, तभी रास्ते में हाईटेंशन विद्युत लाइन के टच हो जाने पर अचानक कड़वी में आग लग गई। वहीं पिकअप ड्राइवर ने नीचे कूदकर अपनी जान बचाई। सूचना के बाद बानसूर नगर पालिका दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। बड़ी संख्या में ग्रामीण भी मौके पर इकट्ठा हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली गई। और रुक करेंगे अगली खबर का। भरतपुर की पुलिस एक्शन मोड में है। पुलिस ने चोरी, लूट और डकैती की 7 वारदातों का खुलासा किया है और 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से चोरी के तकरीबन 15 लाख रुपए बरामद किए गए। बता दें, नकबजनी की वारदातों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस की कई टीम गठित की गई थी और इसी के तहत नदबई थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। रुक करेंगे बड़ी खबर का। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बॉर्डर एरिया में ड्रोन और 15 कारतूस मिले हैं।
चक 2R ढाणी की रोही में ये क्षतिग्रस्त ड्रोन मिला है, जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख पा रहे हैं। किसान ने बीएसएफ और पुलिस को इसकी जानकारी दी। बीएसएफ ने ड्रोन और कारतूस को कब्जे में ले लिया है। बीएसएफ और केसरी सिंहपुर पुलिस ने इसे लेकर अभियान चलाना भी शुरू कर दिया है। तो ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं क्षतिग्रस्त ड्रोन की, और इसके साथ साथ कारतूस भी मिले हैं। हालांकि किसान ने सूझबूझ का परिचय देते हुए तुरंत बीएसएफ और पुलिस को इसकी जानकारी दी थी, जिसके बाद बीएसएफ के जवान यहां पर पहुंचे। पूरे मामले को लेकर छानबीन की गई और जांच पड़ताल भी तेज कर दी गई है। अब इस मामले को लेकर अभियान भी चलाया जा रहा है। जिस तरीके से लगातार दुश्मन मुल्क से ड्रोन देश में आ रहे हैं, इसे लेकर गहनता से जांच की जा रही है।